In last part of video we did formulas related to arithmetic progression. Now we see exercise 2F.1 क्वेश्चन नंबर 8 है ना. आपको क्या है इसमें किसी AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी 3 लगातार टर्म A, B और C गिवन है, K के फॉर्म में है ये, तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है ना. तो ये AP में है ना, दीज आर इन AP. तो आपको बताया था कि अगर 3 नंबर AP में है तो मिडिल वाला जो होता है ना, फॉर्मूला क्या पढ़ा है देखा था आपने, डबल ऑफ मिडिल इज इक्वल टू A प्लस C, या इसी को आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2. हाँ, तो AP की डेफिनेशन लगाइए ये वाली भाई. तो मिडिल वाले का डबल मतलब 2 इंटू 2k² प्लस 3k प्लस 6, ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के, मतलब 4k प्लस 8 प्लस 3k² प्लस 4k प्लस 4. एनी डाउट? इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा कितना, 4k² प्लस 3 2 जा 6k प्लस 6 2 जा 12. इसको अरेंज करो, पहले 3k² 4k प्लस 4k ऐड होके 8k हो जाएगा, 8 एंड 4 प्लस 12 आएगा, 12 टू 12, बाकी का साइड चेंज. तो 4k² माइनस 3k², k² ओनली, 6k माइनस 8k इक्वल कितना, k कॉमन, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू, हाँ, तो आप बोलोगे क्या, इधर k इक्वल 0 और k माइनस 2 इक्वल 0. तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, तो k की वैल्यू 0 एंड 2 होंगी भाई. आंसर ही. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. इसमें आपको एक AP गिवन है 6 10 12 एंड सो ऑन 86. हमको इसकी लास्ट 12th टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करनी है. तो इस AP में सबसे पहले आप ये देखें कि हेयर फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, A की वैल्यू 6, कॉमन डिफरेंस, हाँ 10 माइनस 6 करके देख लो, चाहे 14 माइनस 10 करके देखो 4 आएगा. और लास्ट टर्म की वैल्यू भी दे दी है उसने कितनी, देन है ना 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये फाइंड करना है. तो हमने देखा था nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट से. तो आपको nth नहीं निकालना है, कौन सी निकालना है, 12th टर्म. तो क्या हो जाएगी, L माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 12 रख दीजिए. क्लियर है. L की वैल्यू माइनस 11 डी की वैल्यू 4. तो 11 4 जो 44, 86 माइनस 44 42, ये आंसर हो गया आपका. नाउ सी एक्सरसाइज 2F.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है ना. इसमें बोल रहा है द 12th टर्म ऑफ एन AP है ना. तो एज फॉर द क्वेश्चन और गिवन लिख लेंगे हम. 12th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड, आगे पढ़ना, एक्सीड बाय, एक्सीड द 5th टर्म बाय 14. ये भाई उसने शर्त दी है, पहली शर्त एज फॉर फर्स्ट कंडीशन, द 12th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड बाय 14 टू द 5th टर्म, यानी 5th टर्म से 14 ज़्यादा है. ये लगा दिए अपन. टर्म नंबर 12 का फॉर्मूला और टर्म 5 का फॉर्मूला प्लस 14, ये सेम, A टू A. इसका साइड चेंज करोगे तो 7D बचेगा यहाँ, क्यों, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इससे हमको D की वैल्यू मिल गई.
अगेन गिवन, वो बोल रहा है सम ऑफ बोथ टर्म, मतलब टर्म नंबर 12 और टर्म नंबर 5 दोनों का सम कितना है? 36 है, ये बोल रहा है भाई। हाँ, ये तो एस फॉर सेकेंड कंडीशन हो गई है, ये फर्स्ट कंडीशन। टर्म नंबर 12 टर्म नंबर 5 इज इक्वल टू a प्लस ए 11d 4d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ d 2 इज इक्वल टू 15 2 जा साइड चेंज, तो 2a की वैल्यू आ गई 6, तो a कितना आ गया? फिर क्या क्या फाइंड करना था? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, तो इसमें आपको गिवन है कि किसी AP की नाइन्थ टर्म 0 है, तो इसी से उठाओ आप। गिवन टर्म नंबर 9 ऑफ AP इज, तो टर्म नंबर 9 मतलब a प्लस 8d होता है ये, क्यों? तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो -8d मिलेगी, ये हमको इक्वेशन 1 दे के हम फिलहाल इसको यहीं छोड़ देते हैं। क्लियर? देन वो बोल रहा है फाइंड करो 19th टर्म एंड 29th टर्म का रेशो फाइंड करना है भाई हमको, मतलब टर्म नंबर 19 रेशो टर्म नंबर 29। क्लियर? तो टर्म नंबर 19 और टर्म नंबर 29 आएगा, a की वैल्यू है आपके पास भाई, रखिए, तो -8d प्लस 18d और यहाँ -8d प्लस 28d आएगा। 18 माइनस 8 और 28 माइनस 8, हाँ, d टू d 1:2, ये आंसर हो जाएगा भैया। क्लियर? इस क्वेश्चन में देख लेना 29th और 19th का रेशो पूछा है कि 19th और 29 का, तो क्या लिखा है उसमें? 29। अच्छा, तो 29 ऊपर आ जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा, ये रेशो उल्टा, तो 2:1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये निकालने के बाद में भी उल्टा लिख सकते हो। देन रेशो ऑफ 29 एंड 19 विल बी 2:1। ओके, सी नाउ वी सी एक्सरसाइज 2F.3 है ना। फर्स्ट ऑफ सेकेंड देखिए आप, तो बोल रहा है क्या? फाइंड ऑल दोज नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो अपन ये देखते हैं कि नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 9। तो 100 के बाद और 1000 के पहले ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसमें 9 का डिवाइड हो जाएगा, ये हमको देखना है भाई। तो 100 के बाद 108 आपको पहला नंबर मिलेगा जिसमें 9 का डिवाइड जाएगा। देखो पूरा, इसके पहले किसी नंबर में 9 का पूरा डिवाइड, मतलब 108 से ये स्टार्ट होगी सीरीज। नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा? इसमें 9 ऐड करने से मिलेगा, मतलब 117 अगला नंबर मिलेगा जिसमें 9 का डिवाइड जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा? 126 नेक्स्ट नंबर मिलेगा जिसमें 9 का डिवाइड चला जाएगा। ऐसा चलते जाएं तो 1000 के ठीक पहले 999 ऐसा नंबर मिलेगा जो 9 से डिविजिबल होगा, लास्ट ये वाला मिलेगा। इसके बाद 1000 जो कि डिविजिबल नहीं होता, और वैसे भी हमको दोनों के बीच के बस सर्च करने थे, 100 और 1000 शामिल नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो ये लिस्ट मिलेगी भाई हमको पूरी, और आप देख रहे हो ये AP है, सब में 9 का फ़र्क है ये।
तो हेयर फर्स्ट टर्म कितनी 108, कॉमन डिफरेंस 9 और लास्ट टर्म भी आपको दिख रही होगी कितनी 999। क्लियर? तो इन सभी का हमको क्या निकालना है, सम, सबका टोटल फाइंड करना है ये। ठीक, तो अभी तो सम नहीं निकलता, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तभी सम का फॉर्मूला लगेगा। तो एल का फॉर्मूला लगाइए भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इज इक्वल टू, इसका साइड चेंज, तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू मिलेगा 999 में से 108 गया, 891 मिलेगा, ये मिलेगा। 9 का साइड चेंज, तो n माइनस 1 की वैल्यू मिलेगी आपको 891 अपॉन 9, कितनी बार 9 9 जा 81 और फिर 9 9 जा 81, 99 टाइम्स इसका डिवाइड चला जाएगा। यस, 1 का साइड चेंज, तो n की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 100। मतलब हमको ये पता चल गया कि ऐसी 100 नंबर्स मिलेंगे हमको 100 से 1000 के बीच में जिसमें 9 का डिवाइड जाएगा। बिना काउंट किए ही हमने पता कर लिया एपी से कि ऐसे 100 नंबर होंगे भाई बीच में। ठीक, तो हमको सभी का सम निकालना है। देन एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स। तो लास्ट टर्म है हमारे पास, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं, n/2 a प्लस एल, इससे निकाल देते। n/2 मतलब a l 999, ये 50, 999 प्लस 108 कितना 1011 आएगा ना, 1107 मल्टीप्लाई कीजिए भाई, ये 0 सेम, 5 7 जा 3 बचेगा, 5 1 जा 5 1 जा 55,350 सभी का टोटल ये आएगा। आफ्टर दैट सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड, है ना, एक्सरसाइज 2F.3 का। एक एपी गिवन है 54 प्लस 51 प्लस 48 एंड सो ऑन, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस एपी गिव द सम 513, कि इसकी कितनी टर्म लें हम कि सभी का टोटल 513 आए। ठीक है, और वो बोल रहा है कि अगर आपके 2 आंसर आ रहे हैं तो 2 आंसरों का कारण बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ठीक, तो सबसे पहले एपी को देख के ये बताओ आप कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है -3, 51 माइनस 54। ठीक, हम लेट कर लिया है मैंने, लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 513। वो बोल रहा था ऐसे कितने टर्म लिए जाएं कि इनका सम 513 आए, हमको नहीं पता कितने, तो हमने लेट कर लिया क्या, सम ऑफ n टर्म इज दिस मच 530, दैट इज व्हाट Sn इज इक्वल टू 513। हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है इसकी, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 513, ये वाला लगा देते। 2 का कर दो साइड चेंज वहाँ पर, या पहले a और d की वैल्यू रख के देख लो, नहीं आएगा कॉमन कुछ भी, 2 का साइड चेंज ही कर दीजिए भाई। तो 2a की वैल्यू 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 513 इंटू 2 हो जाएगा, ये डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, 54 2 जा 108 -3 का n में
और -3 का -1 में होगा तो इज इक्वल टू 1026 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए 108 + 3 111 हो गया, ये n का मल्टीप्लाई भी करो तो 111n - 3n² इज इक्वल टू, इन दोनों का साइड चेंज हम उस तरफ कर लेते हैं, हमेशा स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखा करो। तो ये वहाँ जाएगा तो +3n² हो जाएगा, ये -111n हो जाएगा उस साइड जाके, और +1026 तो है इसमें, इक्वल 0। क्लियर? अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर ले। पहले ये देख लो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा, है ना? तो और करके इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं अपन। डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा, प्लस 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, अब ठीक है ये, है ना? मिडिल टर्म से ही कोशिश कर लो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आएगा कितना? 342 -37 के 2 पार्ट करो भाई, 342 आए, ऐड होके होंगे तो 30 और 7 कितना होता है? पहले ये देख लो, 210 ही होता है, मतलब डिफरेंस इसका बढ़ाना पड़ेगा अपन को। 29 8 में आ सकता है, 8 9 जा 72, 7 8 3 जा, हाँ 29 है यहाँ, 8 2 जा 16 एंड 7 232, अभी भी नहीं आ रहा है। और देखो किस में आएगा, 19 और 18, ये हो सकता है, इसको और चेक कर लो भाई। तो 18 9 जा 170, 162, 16 बचा, 18 1 जा 18 एंड 16 34, ठीक। तो किस किस में टूटा ये? -19 में और -18 में। इन दोनों में से n कॉमन, n -19, यहाँ से -18 कॉमन, n -19 इक्वल n -19 कॉमन फ्रॉम बोथ, रह जाएगा n माइनस कितना 18 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हो गई 19 एंड n इज इक्वल टू 18, दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं मिल रही है। n की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव और कैन नॉट बी इन डेसिमल ऑल्सो। क्यों? नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव या पॉइंट में तो हो ही नहीं सकती। जैसे कोई आपसे पूछे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, तो इसका आंसर कभी 40.5 नहीं हो सकता। कि हो सकता है? नहीं। तो ये n की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर ही होगी, पॉजिटिव इंटीजर। अब दो आंसर होने की वजह क्या हो सकती है, ये देखें अपन। सीधी सी बात, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखना, है ना। एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल, है ना, 350 है फॉर एग्जाम्पल। 5 सब्जेक्ट में टोटल उसको मिले हैं 350 और 4 सब्जेक्ट का टोटल भी 350 का एक ही मतलब हो सकता है भाई कि उसको 5वें सब्जेक्ट में 0 मिला है। नहीं तो कैसे संभव है, आप बताएं, राइट ना। 18 टर्म का सम भी 315 और 19th टर्म का सम भी कितना का मतलब है 19th टर्म कितनी थी इसकी? 0 थी। इस वजह से दोनों सम एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये दो आंसर आपके 18 99 18 और 22 होते तो, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है 18 का सम भी सेम और 22 टर्म का सम भी सेम।
का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि इसके बाद वाली 19, 20, 21 और 22 ये सब मिलके 0 है, फिर सभी का टोटल 0 आया है, तभी ये पॉसिबल है। तो दिस इज द रीजन ऑफ 2 आंसर। इसमें एक ही का फर्क था, तो हम सिर्फ लिखेंगे क्या, आंसर ऑफ रीजन ऑफ 2 आंसर इज दैट द 19th टर्म ऑफ एपी इज 0। अब मान लो एक आंसर 20 होता, तो फिर आपका आंसर क्या होता, रीजन क्या होता कि सम ऑफ 19 एंड 20 इज 0। इसके बाद की जितनी भी टर्म पड़ेंगी इसके बीच में सबका टोटल 0 है, ये आपको रीजन में लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो।